माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका म्यूचुअल फंड वीडियो सीरीज में। हमारी आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 5 रीजन दैट व्हाई यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योर म्यूचुअल फंड्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं वन बाय वन कि म्यूचुअल फंड में आपको अपनी एसआईपी क्यों शुरू करनी चाहिए या फिर आपको म्यूचुअल फंड में लमसम पैसा क्यों निवेश करना चाहिए। रीजन 1, यहाँ पर अगर आप म्यूचुअल फंड में अपनी एसआईपी स्टार्ट करते हैं तो आप कम से कम 500 रुपये से अपनी एसआईपी शुरुआत कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास अगर रीजनेबल अमाउंट है तो आप अपना लो इन्वेस्टमेंट से भी शुरुआत कर सकते हैं। ऐसे भी कुछ म्यूचुअल फंड हैं जहाँ पर आप 100 रुपये महीने से भी शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर मंथ में पैसा दें। अगर आप चाहें तो डेली एसआईपी, वीकली एसआईपी या फिर 15 डेज में एक बार एसआईपी और मंथली एसआईपी, क्वार्टरली एसआईपी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी है। तो नंबर 1 कि आप अपनी एसआईपी बहुत ही छोटे अमाउंट से शुरुआत कर सकते हैं। नंबर 2 कि आप यहाँ पर कोई भी फ्रीक्वेंसी का चुनाव कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। नंबर 3, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने लिए बहुत बड़ा वेल्थ एक्यूमुलेट करें और छोटे से अमाउंट से शुरुआत करें तो आप वो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप एक अमाउंट से शुरुआत करें। लेकिन साथ ही यहाँ पर ये भी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप अपना अमाउंट टाइम टू टाइम इंक्रीज कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने एसआईपी शुरू की 500 रुपये से, अगले साल आप उसको 10%, 20% या 50% या फिर लमसम में मान लीजिए कि 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 रुपये, कितने अमाउंट से भी इंक्रीज कर सकते हैं। और यहाँ पर सबसे अच्छा फायदा ये भी है कि यहाँ पर आपको कंप्लीट लिक्विडिटी मिलती है। इसका मतलब ये है कि आप अपना पैसा कभी भी निकाल सकते हैं। हालांकि आपको निकालना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो कभी भी आप अपनी एसआईपी स्टॉप कर सकते हैं, चाहे आपने कितने भी लंबे ड्यूरेशन की एसआईपी का चुनाव कर रखा था। तो यहाँ पर आप अपनी एसआईपी कभी भी स्टॉप कर सकते हैं। उसका जो आपका पैसा है वो आप कभी भी निकाल सकते हैं। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपकी एसआईपी चलती रहे, लेकिन आप चाहते हैं कि जो अभी तक आपने पैसा एक्यूमुलेट किया है वो पैसा आप निकाल लें, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि अगर आपकी 5,000 रुपये की एसआईपी चल रही थी और 1 साल के बाद में आप अपना पैसा निकालना चाहते हैं, लेकिन आप साथ में चाहते हैं कि आपकी एसआईपी 5,000 रुपये वाली चलती रहे, तो आप ऐसा कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप और पैसा नहीं दे सकते अभी, तो आप अपनी एसआईपी स्टॉप करना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आपका पैसा ग्रो करता रहे, तो आप वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। यानी कि आपको अपनी एसआईपी स्टॉप करनी है और दूसरा आपको आपका पैसा वहाँ से विड्रॉ नहीं करना है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से भी अपनी एसआईपी को चुन सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक एसआईपी का जो अकाउंट है वो एक तरह से सेविंग बैंक अकाउंट की तरह काम करता है। तो जैसे कि सेविंग बैंक अकाउंट में आप अपना पैसा कभी भी निकाल सकते हैं, कभी भी कितना भी पैसा जमा करा सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। लेकिन एसआईपी में एक क्योंकि सिस्टम को फॉलो किया जाता है, तो एसआईपी का जो अमाउंट है वो सेम रहता है, लेकिन वहां पर आप कभी भी दोबारा से लमसम पैसा भी जमा करा सकते हैं, क्योंकि वो एक आपका अकाउंट है एएमसी के साथ में। तो वहां पे उस तरह से आपको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। तो आप देर मत कीजिए, अपने गोल चुनिए कि आपको अपने कौन से गोल के लिए अपना एसआईपी स्टार्ट करना है। आपका अपना गोल कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपको कुछ समय के बाद में कार परचेज करना है, कोई एसेट परचेज करना है। ये गोल आपकी शादी भी हो सकती है, आपके लिए कोई एसेट परचेज हो सकता है, आपके बच्चों के लिए उनकी एजुकेशन हो सकता है, उनकी वेडिंग हो सकता है, आपका रिटायरमेंट हो सकता है, या फिर और भी कोई भी आपका फाइनेंशियल लाइफ गोल हो, तो आप उसको उस इन्वेस्टमेंट से रिलेट करें और अपनी एसआईपी शुरुआत करें। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए कितना अमाउंट एसआईपी का सही रहेगा, तो आप कुछ कैलकुलेटर्स की मदद से ये कैलकुलेट कर सकते हैं।
या फिर आप मान लीजिए कि अभी आपके गोल के लिए आपका बहुत बड़ा गोल है और आप अभी एसआईपी ज़्यादा अमाउंट से शुरुआत नहीं कर सकते, तो भी आपके लिए काफ़ी सारे स्ट्रेटेजीज हैं जिसकी मदद से आप अपना गोल अचीव कर सकते हैं। क्योंकि आज जो आपकी सैलरी है, जो आपके सर्कमस्टेंसेस आज हैं, जाहिर सी बात है कि फ्यूचर में आपकी सैलरी इंक्रीज होगी और आपके जो अभी फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं वो भी इम्प्रूव हो सकते हैं। तो आप टाइम टू टाइम अपना एसआईपी का अमाउंट इंक्रीज कर सकते हैं और साथ में आप अपना लमसम भी बीच में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उस तरीके से आप अपना गोल अचीव कर सकते हैं यहाँ पर एसआईपी के एक छोटे से अमाउंट से शुरुआत करने के बाद भी। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आप करोड़पति कैसे बन सकते हैं, तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो ये वीडियो देखना ना भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने कैलकुलेशन के साथ में आपको बताया है कि आप छोटे समय में करोड़पति कैसे बन सकते हैं। जी हाँ, आप भी करोड़पति बन सकते हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि आप अगर 500 रुपये से शुरुआत करेंगे तो ये कैसे होगा और ये कैसे पॉसिबल है, या फिर ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है, हकीकत में ऐसा हो सकता है, यकीन मानिए ऐसा हो सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ एसआईपी के बारे में जानकारी आपके लिए लेकर आएंगे जो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकती हैं। तो उसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो खत्म करने से पहले मैं हूँ आपकी दोस्त ममता खन्ना, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी इन्वेस्टिंग।